अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो किसी पंचायत का नहीं, किसी चौपाल का नहीं, किसी चौराहे का नहीं। अब तक ये तो सुना था कि मस्जिदों में बैठकर लोग अपने दुनिया भर की बातें क्या करते थे, इमामों की मुखालफत मस्जिदों में बैठ कर के किया करते थे। लेकिन आज तो बात हद से गुजर गई मेरे भाइयों। आपने देखा ये वीडियो किसी शहर की बताई जा रही है, तकरीबन मुरादाबाद के पास में एक गांव है पाक बड़ा, वहाँ की ये वीडियो बताई जा रही है। ये जुमे के दिन का वीडियो है कि बच्चों में झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक आ पहुंची कि वो बात झगड़ा बड़ों तक पहुंच गया। मेरे मुसलमान भाइयों, जरा गौर तो करो। पहली बात तो हम मोमिन भाई, मोमिन सब आपस में भाई हैं, झगड़ा करना ही नहीं था। अगर किसी बात को लेकर विवाद हो भी गया था तो कम से कम मस्जिद के बाहर तो इस बात को आपस में सुलझा सकते थे। तुमने इस हद तक गुजर गए कि मस्जिद में लाठी डंडे बैल और तुम्हें अपने कपड़ों तक का होश ना रहा। जबकि मस्जिद के आदाब ये हैं कि वहां सोने की भी इजाजत नहीं है, वहां आराम करने की इजाजत नहीं है, वहां खाना खाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुमने क्या करा? मस्जिद में बैल डलाते घूंसे चलाए। शर्म करो। इस वीडियो को गैर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? फिर कहते हो हम पर जुल्म होते हैं, फिर कहते हो कि आज मुसलमान परेशानी में है। तुमने परेशानियों में खुद अपना आप को डाला हुआ है। तुमने अल्लाह को भूल कर दुनियावी खुराफात में इतने मशगूल हो गए हो कि अपने झूठे शान के लिए तुमने आज अल्लाह के घर को भी, अल्लाह के घर की इज्जत को भी अपने पैरों के तले रोन दिया है। कुछ तो शर्म करो। फिर जिस औलाद के लिए तुमने ये झगड़ा किया, जिन बच्चों के लिए झगड़ा किया, अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बच्चा तो बच्चा ही होता है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। अगर तुमने, अल्लाह ने माल दिया है, इसको जायज काम में खर्च किया तो ये माल तुम्हारे लिए रहमत है। और अगर इसको तुमने बुरे काम में खर्च किया, पैसा आने पर तुम घमंडी बन गए, तकब्बुराना अंदाज तुम्हारे अंदर आ गया, तो ये समझ लो यही पैसा, यही माल तुम्हारे लिए फितना है, यही माल तुम्हारे लिए जहमत है। इसी तरीके से औलाद अगर अल्लाह ने दी है तो नेक तरबियत करो, अच्छी तरबियत करो, अच्छी तरबियत सिखाओ ताकि ये औलाद तुम्हारे लिए रहमत रहे। अगर तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं है तुम्हारे औलाद के हक में, तो यही औलाद आगे चलकर तुम्हारे लिए जहमत बन जाती है। फिर रोते हो, परेशान होते हो, तड़पते हो कि आज औलाद हमें देख नहीं रही, इस्लाम नहीं करते, बच्चे हमारा हाल चाल मालूम नहीं करते। बचपने में तो बच्चों को बिगाड़ देते हो, फिर जब वही बच्चा बड़ा होता है फिर तावीज़ के लिए भागते हो, दौड़ते हो। क्या बच्चों की खातिर इतना बड़ा झगड़ा तुम्हें करना था? शर्म आनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि मस्जिद की इज्जत को तुमने पामाल किया है। मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, दुनिया की बात करना यहाँ पर बिल्कुल हराम है। अल्लाह आप लोगों को हिदायत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को झगड़े फसाद से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर की इज्जत व अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।